अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सुफियान है और आप देख रहे हैं सुकून लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल पे एक सिंपल जीपीए कैलकुलेटर कैसे बनाया जा सकता है विदाउट यूजिंग टैबलेट। हम नॉर्मली बिलिंग वर्कबुक ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम बनाने वाले हैं एक सिंपल जीपीए कैलकुलेटर, सी जीपीए कैलकुलेटर। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत। जी, ये एक्सेल पे एक नॉर्मल सा वीडियो है जिसमें हम एक सिंपल सा जीपीए कैलकुलेटर मिलकर बनाएंगे। मैं एक सेमेस्टर जीपीए कैलकुलेट होंगी और उसकी बेस पे एक सी जीपीए कैलकुलेट होके आ जाए। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो एक ऊपर टेम्पलेट डालना हूँ एक मर्ज करके, जिसका मैं नाम रख देता हूँ एक, यहाँ से ये बैकग्राउंड आ जाएगा, कुछ भी रख देते हैं और टेक्स्ट में रख देता हूँ वाइट कलर और इसमें मैं लिख देता हूँ सुकून लर्निंग एस आर्ट जीपीए कैलकुलेटर, यानी हमारे चैनल का नाम मैंने सुकून लर्निंग के नाम पे रख दिया। सही है, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया था कि ये हमारे सुकून लर्निंग का एक टाइटल है। अब हम कर रहे हैं मर्ज एक और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेमेस्टर 1। अच्छा, अब मैंने कुछ ज़्यादा मर्जिंग कर दी थी तो मैं नॉर्मली कर देता हूँ। अच्छा, हमें पहले तो एक प्लान दिया हमें कितने कॉलम्स चाहिए होंगे, तो मेरे से मुझे इनफ होंगे 3 कॉलम्स, क्योंकि एक कॉलम में कोर्स का नाम आएगा और एक में उसकी क्रेडिट्स आएंगे और एक में उसकी जीपी आएगी। तो सिंपल 3 कॉलम काफ़ी है, तो मैं थोड़ा 3 कॉलम को विथ 22 बढ़ा देता हूँ। एक ये कोर्स का नाम होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट्स होंगे और यहाँ पे उस कोर्स की जीपी होगी। तो इन दोनों को मैंने थोड़ा नॉर्मल साइज रखा है और इसको मैं कर लेता हूँ इस तरीके से। सही है, अब यहाँ पे मैं इन तीनों को कर देता हूँ मर्ज वापसी से, जो मैंने गलती हुई थी यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सुकून लर्निंग टिप, और अब इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर और इसको कर दिया हमने बॉर्डर। सही, अब यहाँ पे हमारे कोर्सेज के नाम आएंगे तो मैं इसको भी एक सिंपल सी दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे इसको मैं मोर लाइक इस कलर से हाईलाइट करूँ या इस कलर से कर देते हैं। सही है, तो इन तीनों को मैं कर देता हूँ इसी कलर से हाईलाइट और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ कोर्स नेम। सही है, कोर्स नेम अच्छा मैंने एक साथ रख लिया और सेमेस्टर 1, फिर मैं सेमेस्टर वाइज जो है वो डिवीजन नीचे बनाता रहूँगा। ओके, यहाँ पे मेरी होगी क्रेडिट्स, क्रेडिट आर्ट्स। सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जीपीए। इन सबको भी मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ और कर देता हूँ वाइट कलर से। ये हमारा सिंपल इस तरीके से हो गया। सही है, और इसको भी ज़रा सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देते हैं। सही, तो सुकून लर्निंग एक हमारी एक अच्छी फॉर्मेटिंग बन चुकी है। अब हमें करना है काम स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं एक मर्जिंग करूँगा जिसमें या तो ये मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ एक कलर मैं सबको देता हूँ, लेकिन लिखूँगा मैं इसमें ताकि वो फॉर्मेटिंग भी अच्छी लगे। सही है, तो अब मैं ये कलर दूंगा, ये इस टैग का कलर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं सेमेस्टर 1। सही है, अच्छा अब मैं सेमेस्टर 1 के लिए कुछ जगह छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर सेमेस्टर में 8 कॉलम्स छोड़ रहा हूँ। सही है, सेमेस्टर 1 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम छोड़ दिए मैंने और अब मैं सेमेस्टर 2, इसको सेमेस्टर 2 कर देंगे। अच्छा, इन दोनों को जो है हम कर देते हैं बोल्ड। सही है, और ये फिर इसी तरीके से कॉपी करते हैं और इसको फिर 8/8 हम 10 सेमेस्टर का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 7 ईयर तक की डिग्री जा सकती है। तो हम एक काम करते हैं, 7 ईयर में हमारा बना लेते हैं हम नॉर्मल 8 सेमेस्टर स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ करना है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो वापस ये सेमेस्टर 3। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल अब कोर्सेज के नाम डालूंगा, क्रेडिट आवर्स डालूंगा और जीपी डालूंगा। सही, एक ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा, ये डालना ही पड़ेगा। सही, ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने ही कोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ तो अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल एक और इनकी मैंने जीपी मेंशन कर दी। सही, अब ये हमारी एक पहला सेमेस्टर मेंशन हो गया। अब मैं सेमेस्टर 2 मेंशन करूँगा। अच्छा, ये एक मैंने एक मार्जिन छोड़ दिया था, ये समर सेमेस्टर था, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि ये था समर 22। सही, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ही स्टार्ट ले लूँ, यहाँ पे भले ये इतना गैप रहने दूँ बीच में मार्जिन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए ये सेमेस्टर 2 इधर ही रहने दे रहा हूँ, ताकि एक ही गैप रहना चाहिए सबके बीच में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल 22। सही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग 23। सही, तो ये हमारे सेमेस्टर 8 में से भी। अब मैं पहले एक कोर्सेस चेक कर लेता हूँ, ताकि उसी के थ्रू मैं एंट्रीज करता रहूँ। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्रीज करनी है, यानी कुछ कोर्सेज की एंट्रीज करते जानी, और हम इसके बेस पे ही जज कर लेंगे कि अब आगे का, मतलब इसकी बेस पे ही हम आगे के फॉर्मूले बाद में बना लेंगे। अभी फ़िलहाल जितनी एंट्रीज हमारे पास मौजूद है हम उसका डेटा पुट कर देते हैं। सही है, जी, तो मैंने ये अब डेटा ऐड कर दिया, तमाम सेमेस्टर्स का डेटा ऐड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो जैसे कंट्रोल C कर लूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक मार्जिन दे दिया है कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब होते हैं तो मैं उसमें जस्ट एंट्रीज करूँगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद ही फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ओके, यहाँ पे भी मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ, डेटा मैंने डिलीट कर दिया। ओके, फिर मैं
ओके, अगर ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लगेंगे हमारे फार्मूलाज। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ही इस फार्मूलाज को लगा सकते हैं या यहाँ पे हम फार्मूले को पुट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम बना रहा हूँ जीपीए कैलकुलेटर्स का। यहाँ पे मैं एक अगेन ठीक ये मैं जीपीए कैलकुलेटर का पूरा सिस्टम बनाऊंगा, जहाँ पे मुझे पहले तो टोटल क्रेडिट्स आईएफएस स्टडीड, टोटल क्रेडिट्स स्टडीड आ जाए, सही है। क्यूमुलेटिव जीपीए आ जाए, जीपीए आ जाए, सही है। क्यूमुलेटिव जीपीए और एक प्रॉपर सी जीपीए आ जाए, सही। क्यूमुलेटिव जीपीए यानी टोटल, क्यूमुलेटिव जीपीए में हम ये देखेंगे कि टोटल इन तमाम जीपीएस को प्लस करके क्या जीपी बनती है। यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगी सी जीपीए। इस तरीके से मैंने कुछ सोचा है। अब ज़रा देख भी लेते हैं क्या होगा। टोटल क्रेडिट स्टडीज़ में हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे सम का, सही। अच्छा, इसमें हमारे जितने भी क्रेडिट्स हमने स्टडी कर लिए वो आ जाएंगे। तो यहाँ से ये मैं फॉर्मूला पूरा कॉलम पुट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ ये वाला कॉलम सिलेक्ट, सही। अच्छा, ये फॉर्मूले को मैं ज़रा इन्फिनिट की तरफ ले जाता हूँ, तो मैं इसको ज़रा ले जाऊँगा C125 की बजाय मैं इसको ले जाता हूँ कुछ लेट्स से 10,000 तक, और मैंने इसको पुट कर दिया। सी यहाँ पे सम आ गया कि मैंने एक 103 क्रेडिट स्टडी कर ली है, सही। अब क्यूमुलेटिव जीपी आएगी। हम सिंपली ये कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले में पहले क्यूमुलेटिव जीपीए इधर ही फाइंड आउट करेंगे, सही है। तो इधर की जीपीए फाइंड आउट हो रही होगी। एक और नया कॉलम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे इधर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, सही है। और यहाँ पे इस जो कॉलम है इसको भी मर्ज का हिस्सा बना देते हैं, सही है। यहाँ पे भी जो है वही सिस्टम ले लेते हैं जो इधर का है। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ ग्रेड पॉइंट्स, सही, ग्रेड पॉइंट्स इसका मैं नाम रख दूंगा। इसका जो फॉर्मेट है वो इसी पे मैं पेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी यही फॉर्मेट जो है वो मैं इधर पेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है वो ग्रेड पॉइंट्स आते रहेंगे। ग्रेड पॉइंट्स में मैं इधर लगा देता हूँ फॉर्मूला, सही है, मल्टीप्लाई बाय दिस, सही। ये हमारा आ गया। और यहाँ पे मैं जो है वो ये फॉर्मूले को ज़रा ड्रैग कर लेता हूँ ज़रा बिल्कुल नीचे तक। अच्छा, अब एक चीज़ बुरी हो रही है, बुरी ये हो रही है कि जहाँ ये कलर आना चाहिए था वहाँ पे ये कलर आना चाहिए था और ज़ीरो नहीं आना चाहिए था, सही है। तो मैं ज़रा इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है पहले तो नीचे तक ड्रैग कर दें, सही है। और यहाँ पे जो है वो हम तो वैल्यू इफ ट्रू, सही है। तो अगर ये ज़ीरो के बराबर होता है
तो हम लिखेंगे कुछ भी नहीं, सही है, और वरना तो लिख देंगे C8, ये चीज़ हम लिख देंगे। ओके, अच्छा ये फॉर्मूले का मैं मतलब बता देता हूँ क्या है। पहले तो हम चेक कर लें इसको कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये मैंने करेक्शन लिख ली, सही है, इसको कुछ टाइप नहीं करना चाहिए था, इधर मैं कर देता हूँ ये सिंपल। अब ये काम करिए, सही है। ये फॉर्मूले को अब इग्नोर एडिटर कर देते हैं, सही है। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पहले मैं नीचे से ट्रैक कर दूं और फिर इस फॉर्मूले को जरा ऊपर भी ले जाते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है वो नीचे तक ले जाते हैं हम, बिल्कुल। इस फॉर्मूले में मैंने करा किया, पहले ये फॉर्मूला मैं समझा दूं। अच्छा, इस फॉर्मूले में हुआ क्या है, इस फॉर्मूले में एक इफ़ की कंडीशन लगी। इफ़ ये दोनों 0 के बराबर होते हैं, गलती तो नहीं कर दी, अच्छा 0 के बराबर होते हैं। इफ़ ये दोनों 0 के बराबर होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो, तो आप इसमें पुट कर दो कुछ भी नहीं, इसको ब्लैंक कर दो इस सेल को, वरना तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर दो, सही। तो ये है इस प्रूफ, इस फॉर्मूले की हकीकत कि पहले कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ट्रू हो तो ये हो, यानी ये 0 के बराबर हो रहा हो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करो क्योंकि ये खाली जगह रहनी चाहिए, वरना इधर कुछ भी मतलब वरना इसका सम प्रिंट कर दो, सही है। अब सिंपल, अब हम करेंगे ये कि जो ये वाला सिंपल, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो इधर पुट करने वाला है। ये यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, बस सी की जगह पे हम कर देंगे ई, सही है, क्योंकि ई में अब हमारी न्यू वैल्यू, सही, ई, ठीक है, मैंने कर दिया 100, सही। अभी हमारी क्यूमुलेटिव जीपी आ गई इन सब को सम करने के बाद, सही है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि सी जी पी ए में हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा कि ये वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू, ये हमारी आ गई CGPA, सही है। अब हम इसमें कोई भी न्यू एंट्री करेंगे तो सिंपली वो खुद ही GPA काउंट करके आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं न्यू एंट्री करता हूँ कोई भी एक न्यू कोर्स में, अगर स्टडी कर रहा हूँ नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे मैंने ये कोर्स है जो मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ा है, अब मैं एक GPA का आइडिया निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसके क्रेडिट लिख दिया और मैंने इसकी GPA लिख दी, सही, ये खुद ही आ गया और यहाँ पे सब कुछ खुद ही अपडेट हो गया, 3.88 आ गई, सही। अगर इसमें मैं GPA कम कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें GPA 3.83 हो गई। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं कर देता हूँ 0, सही है। तो अच्छा यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा, जब 0 के बराबर हो जाएगा तो सिंपल 3.77 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ये एक कंडीशन लगा दी कि सम जो है वो 0 के बराबर। हम यहाँ पे कुछ और भी कंडीशन लगा सकते थे टू प्रिवेंट दिस। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली कंडीशन की बजाय मैं ये वाली कंडीशन लगा देता हूँ कि ये वाला जो सेल है वो बराबर हो इसके, सही, सिंपल, इसके बराबर हो तो या ब्लैंक ही प्रिंट हो, वरना तो ब्लैंक प्रिंट ना हो। अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा इग्नोर एडिटर करता हूँ, ये फॉर्मूला मैं सब में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो एक जगह में मैं फिक्स करता हूँ और बाकी सब जगहों पे खुद ही ये फिक्स हो फ्लैश फिल कर देंगे, सही। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इससे कंपेरिजन किया और एंटर कर दिया, सही। अब आगे ये फॉर्मूला इधर तक आएगा और फिर ये फॉर्मूले को मैं ज़रा यहाँ पे भी शायद हमें सिंगल ये, वरना मुझे कलर को दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा, कलर को दोबारा मैंने कॉपी करना पड़ेगा, वरना ये मैं फॉर्मूला यहीं पे पुट कर सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले के तहत ये GPA कैलकुलेटर हमारा बनता पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक मर्ज कर देता हूँ इसको और यहाँ पे टाइटल रख देता हूँ CGPA,
सही है, और कर देते हैं इसको बोल्ड और इसको कर देते हैं बोल्ड, इसको कर देते हैं वाइट। सही है। अच्छा, अब आप सिनेरियो ये भी कर सकते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो आप कर ही सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया बॉर्डर्स। सही है, तो ये एक अच्छा सा लुक देने लगी है। सिंपली तभी ये कर देता हूँ तो ये हमारा ये अलग थोड़ा बॉर्डर वाइज लुक आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये खैर ये फॉर्मूला अभी तक लगानी है, तो दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने तो फॉर्मूला नहीं लगाया था, मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ क्या दिखेगा क्या। सही, तो अब इस केस में अगर ये तो वैल्यू थी तो ये 0 खुद ही प्रिंट हो गया। ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगा देते हैं तो ये ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। सही, तो सिंपल वही वाली फॉर्मूले को हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारा बन चुका है, ये एक जीपीए कैलकुलेटर सिंबल था। अब आप एडिशनल क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एक सेमेस्टर जीपीए भी काउंट कर सकते हैं। सेमेस्टर जीपीए सिंपली कैसे काम करेगी, जैसे इधर मैंने एक सेमेस्टर जीपीए का कॉलम बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बना लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं कुछ इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा है, इसके फॉर्मेट आप खुद कर लीजिएगा। सेमेस्टर जीपीए, सही है, ये एक फॉर्मेट बन गया हमारा। कलर को दी इसने ले लिया। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला। यहाँ पे बस एक कैलकुलेशन इस जगह पे हो रही होगी जहाँ पे यहाँ पे एक हेडिंग डली हुई होगी सेमेस्टर जीपीए। मिसाल के तौर पे सेमेस्टर जीपीए का एक डाउन है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है। और फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा कि सम, सही है, सम जो होगा वो इन सब का होगा। सही है, डिवाइडेड बाय दोबारा सम। सही है, वो इन सब का सम होगा। सही है, ये हमारी जीपीए सेमेस्टर की जीपीए आ गई। अगर इसको इसी फॉर्मूले को मैं इधर पुट करूं, सही है, और यहाँ पे मैं ज़रा E15 से E17 तक हो रहे हैं, तो मैंने वो 17 तक रखा था, मैं E20 तक कर देता हूँ। सिंपल, तो आपने देख लिया 3.625 ये इधर ही आ गई। इसी तरीके से ये अगर इधर ले जाएं फॉर्मूले को तो 3.625 आ गई। इसी तरह इसको ज़रा 2 कॉलम छोड़े थे ना, तो इधर ले जाएं तो 4 आ गई। सही है, इधर ले जाएं तो अब अगेन थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं एंड कॉलम पे रखूँ इसको तो और बेहतरीन तरीके से ये आएगी। जैसे इसको मैंने बिल्कुल एंड कॉलम पे रखा, इसको मैं इस कॉलम पे रखता हूँ और इसका जो मैं रेंज है ना वो बदल के इतनी कर देता हूँ, जैसे इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। सही, सिंपल। अब क्या होगा, ये इधर आ गया, मैंने ये इधर कर दिया। सही, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सी वी, और इधर से मैंने इसको डिलीट किया। और अगर मैं इसको कॉपी करूं तो सिंपल कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे तो डिवीज़न इसी तो आ रही है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा सेमेस्टर जीपीए। इसमें भी अगर हम फॉर्मेट लगा दें एरर करके, अगर इसमें कोई डेटा हो तो ही ये आए, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो सिंपल जीपीए कैलकुलेटर इस तरीके से बनेगा। जैसे मैं दोबारा एक मरतबा ये कॉलम को भी इसका ही पार्ट बना दूँ। इस डेटा का पार्ट बना देते हैं हम।
ऑल बॉर्डर ये है। और अच्छा, ये सेमेस्टर जीपीए मैंने हर किसी में रखा है। और यहाँ से मैं वैसे उड़ा देता हूँ सेमेस्टर जीपीए, क्योंकि सबको पता है सेमेस्टर जीपीए का एक कॉलम बना हुआ है, तो इधर सेमेस्टर जीपीए आने वाली है। अब मैं करूँगा ये सेमेस्टर जीपीए ऐड करने के लिए, इसमें ये करूँगा कि ये फॉर्मूला सबके एंड कॉलम पे होगा, सही। अब मैंने ये करना है कि इस पूरे कॉलम को करना है बोल्ड, और इसको मुझे करना है सेंटर में। पहले मैं इसको कलर भी देता हूँ, इसको मैं कलर दूंगा। अच्छा, बोल्ड तो कर दिए, वैसे इसको मुझे करना है सही, इसको मुझे करना है सेंटर में, ठीक है। अब मैंने कर दिया सेंटर में, ताकि ये एक हाईलाइट होके रहे, सही। दोबारा अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ हाईलाइट वाईलाइट भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, सिंपल। अब अंडरलाइन नहीं कर रहा मैं, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हर सेमेस्टर के नीचे आ जाए, लेकिन फॉर्मूले में ये हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो वो प्रिंट ही ना करे। तो अगेन मैं वही कंडीशन, ये फॉर्मूले को पहले 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। हम लगाएंगे इफ़, कोई भी एक टेस्ट लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ पे अगर तो कोई वैल्यू हो तो ही ये प्रिंट करे, वरना ना प्रिंट करे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ग्रेड पॉइंट ले लिया मिसाल के तौर पे, इस ग्रेड पॉइंट को मैंने कर दिया कि अगर ये इक्वल है एम्प्टी इंटीजर्स के, सही, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो एम्प्टी, सही, वरना तो प्रिंट करो मेरा ये जो फॉर्मूला है ये एंटर कर दो, ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मूला लगा लिया। अब मैं इसको हर उसमें टेस्ट कर देता हूँ। चेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फॉर्मूला सेम है। अब ये फॉर्मूला लग चुका है। मैं इन सब में से तो ये फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, ऑल बॉर्डर की, यहाँ पे कर देता हूँ नो बॉर्डर। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसमें मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, सही है। अच्छा, यहाँ पे अब ये सब में लग गया है। अब जैसे ही मैं मिसाल के तौर पे ये डेटा डिलीट करता हूँ ना, ये कर देते हैं डिलीट, खुद ब खुद ये गायब हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहली एंट्री होगी खुद सेमेस्टर की जीपी आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एंट्री कर देता हूँ, दोबारा से नीचे कर लेते हैं, समझे। मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट प्रपोजल में 3 क्रेडिट होंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी 4 GB आई है, सही। तो एक सिंपल ये आना शुरू हुआ, सही। तो इस तरीके से ये आपकी एक पूरी शीट बन चुकी है जीपीए की। इस तरीके से हमने ये जीपीए की शीट बनाई है। इसमें कुछ और भी अगेन मैं भी जानता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ों को मैंने मजदूरी के साथ किया है जो कि बहुत आसान के साथ हो सकती थी, लेकिन मैंने इस पूरी एक्सेल शीट को जितना मैं हो सकता था आसान बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने इतना एक्सेल का कोई ओवरव्यू नहीं दिया। मैंने जस्ट एक एक्सेल शीट बनाने का एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सुकून लर्निंग नाम है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।